ए दरिया तेरा रद्दी भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, मैंने जब भी पानी पिया है इन पत्थरों को चीर के पिया है। नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरईसेट एग्जाम 30 जनवरी को फ्रेंड्स होने वाले मुख्य परीक्षा के लिए आप सभी स्टूडेंट को आज फ्रेंड्स मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का पीटारर्थ। फ्रेंड्स तैयारी 90% से ऊपर वाली दमदार सीरीज के अंदर एक बार सभी का एक बार पुनः स्वागत करता है। आपके समक्ष आ रहा है फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका कमेंट करके अवश्य आंसर बताने की कोशिश करेंगे। बाकी फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं आप अंतिम में ये भी कमेंट करके अवश्य बताना कि फ्रेंड्स आपके इस मॉडल पेपर से कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। उससे पहले मैं आपको बोल देता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए ताकि आने वाली जितने भी नोटिफिकेशन है, जितने भी नई वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के समक्ष है, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फ्रेंड्स सही से फ्रेंड्स इस फ्रेंड्स आंसर आप कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने है विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है मेरे फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे कि आपके एग्जाम में ये बिल्कुल बन सकता है। विंडोज 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड नहीं किया जा सकता। आप फ्रेंड्स किसके द्वारा नहीं कर सकते? इंटरनेट से सीधे कर सकते हैं, सीडी या डीवीडी का उपयोग या पेन ड्राइव का उपयोग करते हुए कर सकते हैं, विंडो स्टोर का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। तो किसका उपयोग नहीं कर सकते? हम वर्ड फाइल का उपयोग नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ से डी ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीन के सामने नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट को ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना है और फ्रेंड्स क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए इसका कमेंट अवश्य करके बताना है। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 2, सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। यदि आपको एक ईमेल या मेल प्राप्त होता है और जिसमें आपसे आपके यूजर नेम एवं पासवर्ड की मांग की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? फ्रेंड्स एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, एवरी टाइम बार बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सभी स्टूडेंट को याद रखना है। क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने है ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है, उसे अपने ईमेल प्रदाता के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? फिशिंग या स्पैम के रूप में क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए पे लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन नंबर 3। आपकी स्क्रीन के सामने बिल्कुल ही एग्जाम में बार बार ये पूछा जा चुका है। आप सभी स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फ्रेंड्स कमेंट करेंगे कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 3 है और पूछा जा रहा है आपको भारतीय आईटी अधिनियम 2000। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है भारतीय आईटी अधिनियम 2000 के नियम किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किए गए हैं। फ्रेंड्स आपको याद रखना है आईटी एक्ट 2000 कौन सा मेरे फ्रेंड्स? आईटी एक्ट जो होता है, जो आईटी एक्ट फ्रेंड्स 2000 होता है, 2000 किस क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए किया गया है मेरे फ्रेंड्स? ये किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना प्रौद्योगिकी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने सभी स्टूडेंट को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से सोच समझ के इसका आंसर देंगे। इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? आपको याद रखना है साइबर खतरा कौन सा नहीं होगा। तो आपको याद रखना है वायरस तो होता है, ट्रोजन हॉर्स भी होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी होता है, बट कौन सा नहीं होता है? ई कॉमर्स। फ्रेंड्स ई कॉमर्स किस प्रकार का खतरा? ये तो फ्रेंड्स आप इसके माध्यम से आप किसी वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है, तो ई कॉमर्स कोई खतरा नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को और सोच समझ के बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने HTTPS में S का मतलब क्या होता है। HTTPS में मेरे फ्रेंड्स S का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है इस HTTPS में S का जो मतलब होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, सिक्योर होता है। क्या होता है, सिक्योर होता है। यानी इसका पूरा नाम कभी पूछे तो आपको याद रखना है हाइपर, आपको फ्रेंड्स थोड़ा याद रखना है पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। और P का मतलब क्या होता है, प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और इस S का मतलब क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, सिक्योर हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और सोच समझ के बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया है निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ हैकर्स, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ वायरस, सी पे स्पैम और डी पे आइडेंटिटी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो लिखा हुआ है हैकर्स, यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट कह सकते, बार बार ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की और सभी स्टूडेंट जो बाद में जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ में उनको भी संध्या कंप्यूटर की ओर से नमस्कार। आप सभी को फ्रेंड्स रेगुलर वे से हमारे चैनल के साथ में जुड़ना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना है ताकि फ्रेंड्स एग्जाम में आपके भी परसेंटेज बने बहुत ही अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर, क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, पावर पॉइंट में पहले से ही इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई थी चेंज नहीं होती है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, स्रोत फाइल जो पहले से ही इंसर्ट की हुई थी वो चेंज नहीं होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण कह सकते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने ऑप्शन ए पे लिखा हुआ है ब्लैंक प्रेजेंटेशन से, ऑप्शन बी पे मौजूदा या पूर्व में उपलब्ध प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से या उपरोक्त सभी। तो आप सभी का उपयोग कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी मेरे फ्रेंड्स यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और आंसर बताना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट को होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और सोच समझ के बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन ए पे लिखा हुआ आउटलाइन व्यू, ऑप्शन बी पे स्लाइड लेआउट विकल्प, ऑप्शन सी पे प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट और ऑप्शन डी पे स्लाइड ऑप्शन ऐड करना। तो मेरे फ्रेंड्स सभी जो स्लाइड होती है इन सभी का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे। ऑप्शन सी पे लिखा हुआ प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट का। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वर्कशीट में क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार ये पूछा जा चुका है। आप सभी स्टूडेंट फ्रेंड्स ध्यान से इसको आंसर को कमेंट करेंगे। स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए आप निम्न में से किसका प्रयोग करेंगे। होम कॉपी पेस्ट, होम पेस्ट, होम कॉपी और होम पेस्ट नहीं, इसका उपयोग नहीं करेंगे। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी ऑप्शन का यूज करते हुए इसका भी नहीं करेंगे। एक्सेस में फॉर्मेटिंग कॉपी करने का दूसरा कोई ऑप्शंस या स्थान लगाने का तरीका नहीं होता, ये भी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी पे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर जो ऑप्शन होता है किसका, फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करते हुए ये कार्य कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की मेरे फ्रेंड्स क्या होती है,
कंट्रोल प्लस शिफ्ट। थोड़ा याद रखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा याद रखेंगे सभी स्टूडेंट। कंट्रोल के साथ में, शिफ्ट के साथ में क्या दबाना पड़ेगा, सी ऑप्शन को दबाना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं, क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपकी स्क्रीन के सामने और एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या वहां पे घटना घटित होती है, एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति या कॉपी को हटा देता है, एक्सेल ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समायोजित करता है, एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादित करता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना, क्वेश्चन कहने का मतलब काफी ही महत्वपूर्ण है। आप सभी के सामने क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो आप कह सकते हैं क्या होगा यहाँ पे, राइट आंसर कमेंट कीजिए, क्या आंसर होगा यहाँ पे। तो ये आपके एग्जाम में एक बार और भी ये क्वेश्चन बन चुका है, आप सभी को याद रखना है ऑप्शन सी पे कि एक्सेल न्यूली कॉपीड जो फॉर्मूला है वो सेल में रेफरेंस संपादित करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से और ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप सभी को याद रखना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में चयनित सेल में से एक चार्ट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जा सकता है। तो जब भी आप फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर कोई सेलेक्ट यहाँ पे चयन करेंगे, इन चयन किए हुए फ्रेंड्स आप डेटा का फ्रेंड्स आप क्या करना चाहते हैं, चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप किसका उपयोग करेंगे, F11 का उपयोग करेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको याद रखना है F5 का उपयोग किसके लिए किया जाता है, रिफ्रेश के लिए। साधारण डेस्कटॉप पे इसका उपयोग किसके लिए करेंगे, रिफ्रेश के लिए। F7 का उपयोग ग्रामेटिकल एरर, यानी ग्रामेटिकल जो एरर होती है, इस ग्रामेटिकल एरर को फ्रेंड्स शो करने के लिए आप F7 का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी F11 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और सोच समझ के बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन, एक्सेल 2007 का एक्सटेंशन, 2010 का क्रमशः एक्सटेंशन नेम कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 2003 का एक्सेल एस होगा, 2007 का एक्सेल एसएक्स होगा, 2010 का भी एक्सेल एसएक्स होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेल एस, एक्सेल एसएक्स और एक्सेल एसएक्स, यानी 2003 का अलग होता है, 2007 और 2010 का सेम होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, MOOC या मॉक का पूरा नाम क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आप सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आपके सामने वही करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स हमें कई साल का एक्सपीरियंस है, हम सोच समझ के आपके सामने क्वेश्चन पेश कर रहे हैं। आप कोई भी स्टूडेंट ऐसा अपने माइंड से आप थ्योरी कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए कि आपको यह क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये फ्रेंड्स 100% देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है MOOC का पूरा नाम क्या होता है। तो मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ऑप्शन जो हो जाएगा ई जो लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे फ्रेंड्स हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स, क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पूर्वावलोकन कर सकते हैं। आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया है ये फ्रेंड्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट से पहले आप देखना चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, कैसा बाहर निकलेगा। तो ये फ्रेंड्स आप किसके अंदर तय करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे ऑप्शन नहीं है मेरे फ्रेंड्स, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो आपको याद रखना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी पे लिखा हुआ प्रिंट लेआउट के अंदर ये कार्य किया जा सकता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं, क्वेश्चन कहने का मतलब काफी ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से।
यानी बार बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, इसलिए थोड़ा ध्यान देंगे। जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा याद रखना है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, थोड़ा आपको अभी मैंने बताया है, आप सभी को याद रखना है। फॉर्मूला जब कॉपी करते हैं तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एक्सेल की न्यूली कॉपीड जो फॉर्मूला है वो सेल रेफरेंस संपादित करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, एरियल क्या है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है कि एरियल की बात होती है तो एरियल मेरे फ्रेंड्स किसका प्रकार, एक फॉन्ट का प्रकार है। किसका प्रकार, एक फॉन्ट का प्रकार है। आप सभी को याद रखना है कि ये फॉन्ट, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है जब डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल की बात हो, कभी आप थोड़ा याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। जब वो डिफॉल्ट फॉन्ट की बात हो तो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सी हो जाएगी, कैलिब्री हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, कैलिब्री। और कोष्टक में आपको लिखा हुआ मिल सकता है कौन सा, बॉडी। तो कैलिब्री बॉडी यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर अगर डिफॉल्ट फॉन्ट की बात होती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, वीजे केबल में कितने पिन होते हैं। जो फ्रेंड्स वीजे केबल क्या करती है, आपको याद रखना है इस वीजे का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको याद रखना है विजुअल, आपको याद रखना है विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर। विजुअल ग्राफिक्स और इसका मतलब हो जाएगा एडेप्टर। क्या हो जाएगा मेरे फ्रेंड्स, एडेप्टर हो जाएगा। तो विजुअल ग्राफिक्स एडेप्टर जो होता है इसका पूरा नाम होता है, ये फ्रेंड्स मॉनिटर और सीपीयू के बीच जो डेटा फ्रेंड्स जो प्रोसेसिंग होता है उसको मॉनिटर दिखाने वाली केबल होती है। तो आप याद रखना इसमें 15 पिन होती है। कितनी पिन होती है, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ 15 पिन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन काफी ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखना है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 19वां आपकी स्क्रीन के सामने, एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है। तो आधार कार्ड के नंबर के जरिए भी पंजीकरण कर सकता है, भामाशाह क्रमांक के जरिए पंजीकरण कर सकता है, ए और बी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला ए और बी दोनों ये सही है। दोनों कथन क्या है, इसके संबंधित है। आप दोनों में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। फ्रेंड्स आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, मैं आशा करता हूं फ्रेंड्स क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, इससे बार आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। और फ्रेंड्स आपके सामने बहुत ही जल्द फ्रेंड्स एक सीरीज आने वाली है, महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों की सीरीज। फ्रेंड्स महत्वपूर्ण 200 प्रश्न की पीडीएफ आपके सामने बहुत ही जल्द पेश करेंगे। वो फ्रेंड्स पीडीएफ होगी, उसका फ्रेंड्स मात्र फ्रेंड्स 49 रुपये फ्रेंड्स शुल्क रखा गया है। कितना, 49 रुपये। जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स ऐसा हो जो फ्रेंड्स इतने सारे वीडियो नहीं देख सकता और फ्रेंड्स वो चाहता है कि मैं 200 प्रश्नों को पढ़ के अच्छे से अच्छे परसेंटेज बना सकूँ, तो ओनली फॉर फ्रेंड्स 49 रुपये के फ्रेंड्स उसमें फीस लगेगी। और फ्रेंड्स आपके सामने एक पीडीएफ दी जाएगी, उस पीडीएफ से बाहर फ्रेंड्स क्वेश्चन कई आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी आसानी से उस पीडीएफ को पढ़ के आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो आप याद रखना, उसका लिंक मैं बहुत ही जल्द आपको दे दूंगा। वो फ्रेंड्स अभी तक उसके ऊपर काम चल रहा है, आपके सामने 2 दिन के अंदर वो क्लास की पीडीएफ फ्रेंड्स आ जाएगी। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे कर सकता है। फ्रेंड्स आपको याद रखना है, सिंगल साइन ऑन आईडी से कर सकता है, ई मित्रा से कर सकता है, यूनिवर्सिटी पोर्टल से कर सकता है। मीन्स क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। यानी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी ही महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो आपको याद रखना है कि विंडोज 7, पेज मेकर, नोटपैड या फ्रेंड्स फोटोशॉप। तो ये कौन सा होता है, ये एप्लीकेशन होता है। ये भी एप्लीकेशन हो जाएगा, पेज मेकर भी हो जाएगा, लेकिन विंडोज 7 नहीं है, क्योंकि ये तो कौन सा है मेरे फ्रेंड्स, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर आपको याद रखना है, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुका है, सभी स्टूडेंट को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण कौन सा नहीं होगा? तो विंडोज 8.1 तो होता है, मैक ओएस भी होता है, लिनक्स या यूनिक्स, तो लिनक्स भी होता है। यूनिक्स जो होता है ये तो किस बेस पे होता है? ये तो CUI या मेरे फ्रेंड्स CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यूनिक्स। और एक फ्रेंड्स इसमें और भी आपको नाम याद रखना है, MS-DOS। कौन सा हो जाएगा? MS-DOS और यूनिक्स ये दोनों CLI या CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का पूरा नाम बताइए। यानी पासपोर्ट जो आवेदन जो फ्रेंड्स होता है उसमें PSK का मतलब क्या होता है? PSK का मतलब होता है पासपोर्ट सेवा केंद्र। फ्रेंड्स क्या होता है इसका? पासपोर्ट सेवा केंद्र। यानी आपको याद रखना है पासपोर्ट सर्विस सेंटर हो जाएगा, बट यहाँ पे इसमें के का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे सेंटर को आप हिंदी में क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पासपोर्ट सेवा केंद्र PSK। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और आराम से फ्रेंड्स क्वेश्चन को सही ढंग से सोच समझ के इसका आंसर बताने की ट्राई करेंगे। किस इनपुट डिवाइस का उपयोग मल्टीमीडिया गेम खेलने के लिए किया जा सकता है? मल्टीमीडिया गेम खेलने के लिए किस प्रकार का इनपुट डिवाइस काम में लिया जाता है? आपको याद रखना है, ऑप्शन ए पे स्कैनर, बी पे जॉयस्टिक, सी पे माइक्रोफोन, डी पे OMR। तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी, इस जॉयस्टिक को गेम कंट्रोलर भी कहा जाता है। इसके द्वारा आप गेम को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल करते, चलाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के सामने, बिल्कुल कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट। किस इनपुट डिवाइस का उपयोग या प्रयोग हस्तलिखित लेख को डिजिटल लेख में बदलने के लिए किया जाता है? फ्रेंड्स जो हस्तलिखित, जो अपने हाथों से द्वारा कोई लिखा हुआ है टेक्स्ट है, उसको फ्रेंड्स डिजिटल फॉर्म में बदलना। मेरे फ्रेंड्स इसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? तो आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा OCR। इसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर। क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल कैरेक्टर। और आर का मीन्स क्या हो जाएगा? रिकॉग्निशन। क्या हो जाएगा? रिकॉग्निशन। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बी पे लिखा हुआ है OCR, यहां से ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। OMR का पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। MICR का उपयोग बैंकों के अंदर चेक क्लियरिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। इसका पूरा नाम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। BCR का पूरा नाम क्या होता है? बार कोड रीडर होता है। क्या होता है मेरे फ्रेंड्स? बार कोड रीडर इस BCR का पूरा नाम होता है। तो यहां से ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो बी पे लिखा हुआ OCR, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। सभी स्टूडेंट, काफी सारे स्टूडेंट फ्रेंड्स हमारे साथ में रेगुलर वे से जुड़ते हैं। आप सभी की तैयारी और भी फ्रेंड्स बेहतरीन होगी। आप नीचे इसी तरह से रेगुलर वे से जुड़े रहना। नया पैन आवेदन के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? जो नया पैन कार्ड आवेदन करना चाहते हैं इसलिए कौन सा फॉर्म भरा जाएगा? तो फॉर्म नंबर 49A का उपयोग किया जाता है। ये फ्रेंड्स न्यू पैन आवेदन के लिए, फ्रेंड्स न्यू पैन आवेदन करना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? 49A। इस पैन का पूरा नाम परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। क्या होता है? परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन साइबर खतरे का एक प्रकार है? साइबर खतरा मीन्स जो आपके सिस्टम को हानि पहुंचाने का कार्य करता है। मेलवेयर हो जाएगा, फिशिंग भी हो जाएगा, पासवर्ड हमले भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी किसके प्रकार है? साइबर खतरे के प्रकार है। ऑप्शन डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, UIDAI का पूरा नाम बताइए। UIDAI का पूरा नाम होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी ये फ्रेंड्स क्या करता है? आधार कार्ड को जारी करता है। किसको जारी करता है? आधार कार्ड जो होता है हमारा, आधार कार्ड को जारी कौन सी संस्था करती है? UIDAI। इसका पूरा नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट को ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और इसका आंसर बताना है। TDS का पूरा नाम है, TDS का पूरा नाम क्या होता है? टेक्स्ट डेडिकेटेड एट सोर्स। यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ टेक्स्ट डेडिकेटेड एट सोर्स, यानी ऑप्शन ए पे लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने एक सर्च इंजन वास्तविक समय में किन प्रक्रियाओं को संभालता है। तो वास्तविक समय में एक सर्च इंजन होता है, ये वेब क्रॉलिंग, वेब स्पाइडर, सर्चिंग, इंडेक्सिंग, यानी इन सभी को संभालता है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी या से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट करते जाइए, मैं आप सभी कमेंट को देख रहा हूं यहाँ पे अच्छे से। आप सभी स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट एवरी टाइम से करते हैं, मुझे अच्छा लगता है जब आपके द्वारा कमेंट की जाती है। अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए, जब फ्रेंड्स आप कमेंट करोगे तो अपनी तैयारी को परखा जा सकता है। अंत में ये भी आप अवश्य बताना कि इसके अंदर से आपके कितने सारे क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। www का पूरा नाम फ्रेंड्स एक बार पूछा जा चुका है, क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है, ऑप्शन बी पे लिखा हुआ वर्ल्ड वाइड वेब। इस वर्ल्ड वाइड वेब का अनावरण है फ्रेंड्स ये 1989 से 1990 के बीच में हुआ। 1989 से 1990 के बीच में हुआ फ्रेंड्स। टिम बर्नर ली के द्वारा www फ्रेंड्स ये बनाया गया। किसके द्वारा, टिम बर्नर ली के द्वारा ये काम फ्रेंड्स ये किया गया। www का विकास किसने किया, टिम बर्नर ली ने 1989 से 90 के दशक में किया था। ऑप्शन जो है ये पूरा नाम क्या हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 में डेटा का विशेष क्रम में आयोजन कहलाता है। क्वेश्चन कह सकते हैं काफी महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम की दृष्टि से। MS एक्सेल 2010 में डेटा का विशेष क्रम में आयोजन करना क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है, आप डेटा को दो तरह से आयोजन कर सकते हैं। एक तो होता है असेंडिंग, एक तो मेरे फ्रेंड्स कौन सा होता है, असेंडिंग होता है, और एक कौन सा होता है, डिसेंडिंग होता है। तो आपको याद रखना है, असेंडिंग का मतलब हो जाएगा A to Z, असेंडिंग का मतलब A to Z, और डिसेंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, Z to A। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो बी पे लिखा हुआ सॉर्टिंग, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बर्निंग क्या है, तो ये CD या DVD में डेटा को कॉपी करना बर्निंग कहलाता है। मर्ज का मतलब होता है बहुत सारी सेल को साफ करके एक सेल में परिवर्तित करना, मर्ज का कार्य होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, सभी स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्या होगा, एक साइबर थ्रेट का मीन्स आपको समझना खतरे की बात हो रही है। एक साइबर थ्रेट जो आम तौर पर आपको ईमेल पर एक लिंक के द्वारा भेजा जाता है, और जिसमें क्लिक करने पे आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करने के लिए कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, जो अनावश्यक जो लिंक होते हैं, जो आपके कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे जो सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, आपके तक जो अनावश्यक लिंक आते हैं, उन अनावश्यक लिंक को फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, फिशिंग कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। पासवर्ड हमले नहीं होगा, डिनाइल ऑफ सर्विसेज नहीं होगा। ये डिनाइल ऑफ सर्विसेज ये भी फ्रेंड्स एक साइबर खतरा है, बट ये अपने कंप्यूटर को क्या करता है, ओवरलोड करता है। क्या करेगा फ्रेंड्स, ये अपने कंप्यूटर को ओवरलोड करके अपने कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला कौन होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर साइबर थ्रेट से बचा सकता है। यानी बचा सकता है कौन सा फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पे, जो साइबर एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको साइबर थ्रेट से बचा सकता है। तो आपको याद रखना है कि देखिए, ट्रोजन हॉर्स तो खुद होता है साइबर खतरा, ये नहीं बचाएगा। स्पाईवेयर भी नहीं होगा, मेलवेयर भी नहीं होगा, कौन बचाएगा, एंटीवायरस। ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो डी पे लिखा हुआ ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन के अंदर राइट कमेंट के द्वारा इस सेशन को पूरा करेंगे। आप सभी को याद रखना है कि HTTPS का पूरा नाम क्या होता है। पहले एस का केवल पूछा गया था, अभी मैंने यहाँ पे एक्चुअली पूरा बता दिया था आपको, बट ये भी याद रखना है HTTPS का। तो HTTPS का जो पूरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पे लिखा हुआ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मतलब क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हम आपके लिए लेके आए थे महत्वपूर्ण 35 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है फ्रेंड्स, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कीजिए,
चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य क्लिक कीजिए ताकि आने वाले जितने भी नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, बिल्कुल ही बार बार पूछे जा चुके हैं और अब की बार भी आने की संभावना है। आप रेगुलर वे से हमारे साथ में जुड़े रहना ताकि अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन किया जा सके। मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। सभी स्टूडेंट को होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।